गरुड़ पुराण भाग 6 पिंडदान का महत्व, मृत्यु और आत्मा की यात्रा का रहस्य। मृत्यु ये शब्द सुनते ही मन में एक अनजानी सिहरन दौड़ जाती है। हर इंसान जानता है कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसकी यात्रा कैसी होती है, ये प्रश्न सदियों से मनुष्य को विचलित करता आया है। गरुड़ पुराण इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। ये बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और तभी उसे मुक्ति या अगले जन्म का अवसर मिलता है। लेकिन मृत्यु और मुक्ति के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण सेतु है, पिंडदान। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। बिना पिंडदान के आत्मा अधूरी रहती है, उसकी यात्रा बाधित हो जाती है। आत्मा और बायोचिप का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रत्येक जीवात्मा के पास एक अदृश्य बायोचिप होती है। आज की आधुनिक भाषा में इसे आप डेटा चिप समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हर डेटा सुरक्षित रहता है, वैसे ही इस बायोचिप में हर कर्म यानी हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया का लेखा जोखा दर्ज होता है। चित्रगुप्त इस चिप को पढ़ते हैं। यमराज के दरबार में यही रिकॉर्ड आत्मा का भाग्य तय करता है। किसे स्वर्ग मिलेगा, किसे नरक, ये निर्णय उसी आधार पर होता है। ये विचार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि दार्शनिक भी है। ये हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम तय है। हम चाहे छिपाएं या दिखाएं, हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रेत आत्मा की दशा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत रूप धारण कर लेती है। ये स्थिति बड़ी कष्टदायक होती है। वो आत्मा अपने घर परिवार के आसपास भटकती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, परंतु कोई भी उसकी पुकार नहीं सुन पाता। वो छाया की तरह सब देखती है, पर किसी से बात नहीं कर सकती। परिवार वाले रोते हैं, विलाप करते हैं, पर आत्मा को असली राहत नहीं मिलती। उसकी बेचैनी तभी कम होती है जब पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पिंडदान से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा उसे अगले लोकों की यात्रा करने में मदद करती है। बिना पिंडदान के आत्मा अधर में भटकती रहती है। न उसे शांति मिलती है, न आगे बढ़ने की शक्ति। पिंडदान की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में पिंडदान की 10 दिवसीय प्रक्रिया बताई गई है। हर दिन आत्मा को एक नया अंग प्राप्त होता है। पहले दिन सिर की रचना होती है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन कमर और पीठ, पांचवें दिन हाथ, छठे दिन पेट, सातवें दिन जांघें, आठवें दिन घुटने, नौवें दिन पांव और 10वें दिन आत्मा को चलने और यात्रा करने की पूरी शक्ति मिल जाती है। 10वें दिन पिंडदान के साथ साथ आत्मा यमराज की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। ये प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। ये हमें सिखाती है कि शरीर और आत्मा का संबंध पिंडदान से पुनः स्थापित होता है। प्रेत आत्मा की यात्रा यानी यमलोक की ओर। जब आत्मा पिंडदान से ऊर्जा पाकर तैयार हो जाती है, तब यमदूत उसे लेने आते हैं। अब शुरू होती है उसकी सबसे कठिन यात्रा। ये मार्ग 86,000 योजन लंबा बताया गया है। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर माना जाता है, यानी ये यात्रा लाखों किलोमीटर की है। प्रेत आत्मा प्रतिदिन लगभग 247 योजन चलती है। इस प्रकार पूरे मार्ग को पार करने में उसे 1.25 वर्ष यानी 1 वर्ष और 6 महीने लग जाते हैं। इस दौरान आत्मा को 16 भयानक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव वेदना का मार्ग। यहाँ आत्मा को भूख प्यास से तड़पाया जाता है। वो जल जल पुकारती है, पर उसे कोई राहत नहीं मिलती। दूसरा पड़ाव प्यास की आग। यहाँ आत्मा के सामने पानी तो होता है, पर जैसे ही वो उसे पीना चाहती है, पानी रेत में बदल जाता है। तीसरा पड़ाव अग्निवन। आसपास केवल जलते हुए जंगल होते हैं, हर ओर आग, धुआं और भस्म। चौथा पड़ाव शूल मार्ग। यहाँ नुकीले कांटों से भरी जमीन पर आत्मा को चलना पड़ता है। हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा होती है। पांचवा पड़ाव बर्फीला पर्वत। भीषण ठंड, बर्फ और ओले। आत्मा कांपती है, पर कोई सहारा नहीं मिलता। छठा पड़ाव विषैले सर्पों का लोक। यहाँ चारों ओर विषैले सर्प और बिच्छू आत्मा को डसते हैं। सातवां पड़ाव लोहे का नगर। गरम लोहे की दीवारों और फर्श से बना भयानक नगर। आत्मा यहाँ जलती और तड़पती रहती है।
8वां पड़ाव वैतरणी नदी। ये सबसे भयानक स्थान है। ये नदी गंदगी, खून, हड्डी और मांस से भरी हुई है। आत्मा को इसे पार करना ही होता है। श्राद्ध और पिंडदान से परिवार के दान किए हुए पुण्य ही नौका या पुल का काम करते हैं। इसी प्रकार आत्मा और भी 8 भयानक पड़ावों को पार करती है। हर जगह उसे केवल अपने कर्मों के अनुसार दुख या थोड़ी राहत मिलती है। दार्शनिक दृष्टिकोण। विद्वानों का मानना है कि गरुड़ पुराण की ये कथाएं केवल बाहरी वर्णन नहीं बल्कि प्रतीक हैं। वेदना का मार्ग, हमारे बुरे कर्मों की पीड़ा। शूल मार्ग, झूठ और पाप की चुभन। वैतरणी नदी, पापों का भार। पिंडदान, परिवार की जिम्मेदारी और कर्म का सहारा। ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन में अच्छे कर्म करना आवश्यक है। सनातन धर्म और पिंडदान। पिंडदान केवल एक रस्म नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। ये पितरों को तृप्त करता है, ये आत्मा को शांति देता है और ये परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद देता है। गरुड़ पुराण कहता है, पिंडदान से बढ़कर कोई कर्म नहीं। यदि पुत्र अपने पिता को पिंडदान करता है तो पिता की आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करती है। यदि पुत्र ये कर्तव्य ना निभाए तो आत्मा भटकती रहती है और परिवार पर संकट आता है। समापन। मृत्यु अनिवार्य है, परंतु मृत्यु के बाद की यात्रा सरल और शांत हो सकती है यदि हम धर्म का पालन करें और समय पर पिंडदान करें। ये न केवल डिपार्टेड सोल की मुक्ति के लिए है बल्कि जीवितों के लिए भी आशीर्वाद है। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल खाने पीने और सांस लेने का नाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है अपने कर्मों की, अपने परिवार की और अपने पितरों की। पिंडदान करें, श्राद्ध करें और धर्म और दान का पालन करें, क्योंकि यही वो सेतु है जो आत्मा को भटकने से मुक्ति और परिवार को सुख शांति प्रदान करता है।